इस वीडियो में हम प्रश्नावली 6.5 के प्रश्न संख्या 3 से प्रारंभ कर रहे हैं। तीसरा जो प्रश्न है हमारा लगभग वो दूसरे प्रश्न की तरह ही है और ये दोनों ही प्रश्न हमारे 8वीं जो प्रमेय थी इस प्रश्नावली के प्रारंभ में जो हमने समझाई थी उसी पर बेस्ड है। जैसे इसमें हमसे कह रहा है दी गई आकृति में ए बी डी आकृति दे रखी है। अंतर ये था जो प्रीवियस क्वेश्चन था हमारा सेकंड वाला उसमें आकृति नहीं दी थी, इसमें आकृति दे रखी है। एबीडी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण ए समकोण है। कह रहा है तथा लंब एसी यानी कि एसी जो लंब है वो बीडी है। हमें शो करना है ए बी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू बी डी, सेकेंड में ए सी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू डी सी और थर्ड में ए डी स्क्वायर बराबर बी डी इंटू सी डी। यानी कि इस क्वेश्चन में हमारी जो 8वीं प्रमेय है उसकी तीनों कंडीशनें आ जा रही है, जबकि क्वेश्चन नंबर 2 में हमारी केवल एक ही कंडीशन आ रही थी। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है वो हमने यहां लिख दिया है। ट्रायंगल एबीडी में जो हमारा डी एंगल है ए एंगल है वो 90 है और एसी लंब है बीडी पर। जो हमने प्रूफ करना है वो तीनों पार्ट्स यहां लिख दिए हमने। उसके बाद सीधे हम उत्पत्ति में चलते हैं। एक्स्ट्रा हमने कुछ किया नहीं है इसमें। ट्रायंगल, अब यहां पर हमने ध्यान रखना है कि हमने ट्रायंगल्स कौन कौन सेलेक्ट करने हैं। जैसे हमने एक ट्रायंगल हमारा ए सी बी के साथ ए सी डी और एक ट्रायंगल डी ए बी है। यानी कि हमने कौन कौन से ट्रायंगल्स को लेना है वो हमें इस कंडीशन से पता चल जाएगा। हमारा आ रहा है ए बी यानी कि ये आया आधार और इसमें आ रहा है बी सी और बी डी, यानी कि बी डी तो हमारा ए बी सी में ही आएगा और ए बी बी सी। यानी कि इसने ट्रायंगल हमारे लिए हैं, एक तो ए सी बी लिया है और एक लिया है इसने ए डी बी। इस बात को हमने, क्योंकि इन्हीं की साइड्स यहां पर यूज हुई है, तो पहले हमने ये समझना बहुत जरूरी है कि कौन कौन से ट्रायंगल्स को हम लेंगे, क्योंकि हमें पहले उन ट्रायंगल्स को समरूप सिद्ध करना होगा और त्रिभुज समरूप होंगे तो उनकी भुजाएं आनुपातिक होंगी, तो वहां से ये कंडीशन हमारी प्रूफ होकर के आ जाएगी, जैसे हमारी क्वेश्चन नंबर 2 में आई थी। जैसे अब तीनों को एक बार समझ लेते हैं कौन कौन से ट्रायंगल लेंगे। जैसे दूसरा खंड है हमारा ए सी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू डी सी, यानी कि डी सी बी सी और ए बी। इसका मतलब इसने जो ट्रायंगल लिए हैं वो कौन कौन से लिए हैं, ए सी बी लिया है और ए सी डी लिया है, क्योंकि बड़े ट्रायंगल की कोई भी साइड इसमें नहीं आ रही है। तीसरे खंड में ए डी बी डी और सी डी, यानी कि इसने लिया हुआ है ट्रायंगल डी ए बी और बी डी के साथ ये वाली साइड आ रही है ए सी डी, क्योंकि ए डी तो कोई सा भी ट्रायंगल हो सकता है, लेकिन यहां हमें पता चला बड़ा ट्रायंगल कौन कैसे लेना है, बी डी है, तो बी डी जो साइड है वो ए बी डी की ही होगी, तो ए बी डी के साथ इसने जो ट्रायंगल लिया है वो ए सी डी लिया है। तो इस तरीके से पहले हमने ये समझना बहुत जरूरी है कौन से ट्रायंगल्स को हम इसमें लेंगे कि हमारी कंडीशन प्रूफ होकर के आ जाए। तो अब हमने ट्रायंगल लिया फर्स्ट पार्ट में ए बी डी और ए सी बी, बड़े वाले ट्रायंगल के साथ ए सी बी, यानी जो बेस में ट्रायंगल बना है उसको लिया है। तो हमें पता है डी ए बी 90 डिग्री का है और ए सी बी भी 90 है, दोनों यानी कि प्रत्येक 90 डिग्री के हुए। और ए बी डी और ए बी सी एंगल बी हमारा क्या है, कॉमन है, दोनों में उभयनिष्ठ कोण है, यानी कि हमारी समरूपता की ए योग कसौटी से ये दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध हो जाएंगे।
त्रिभुज समरूप होंगे तो उनकी भुजाएं आनुपातिक होंगी। जैसे अब एबीडी लिया हमने, यानी कि बड़ा ट्रायंगल के साथ, तो एबीडी में मान लिया हमने बीडी लिया, ए बी डी, बीडी लिया यानी कर्ण लिया, तो इसका ट्रायंगल कर्ण हमारा होगा ए बी, यानी ए सी बी का जो कर्ण है वो ए बी है और ए बी डी का जो कर्ण है हमारा वो बी डी है। तो कर्ण बट्टे कर्ण बराबर ए बी, क्योंकि ऊपर हमने पहले ध्यान रखना है, हमने क्रम से लिया हमने ताकि कोई कंफ्यूजन पैदा ना हो। जैसे यहाँ पर एक ट्रायंगल ए बी डी लिया और यहाँ ए सी बी लिया है, यानी कि बड़े वाले ट्रायंगल के साथ छोटा वाला ट्रायंगल ये लिया है। तो हमने ऊपर बड़े वाले ट्रायंगल की ही साइड को रखा हुआ है और नीचे जो रखा है वो छोटे वाले ट्रायंगल की जो साइड आ रही है। तीनों साइड समरूप हैं तो तीनों साइड आनुपातिक होंगी। अब आनुपातिक तीनों होंगी, लेकिन हमने प्रूफ क्या करना है उसके हिसाब से हमने साइड्स को रखना है। तो हमने लिया कर्ण बट्टे कर्ण, यानी कि बड़े ट्रायंगल का कर्ण बट्टे छोटे ट्रायंगल का कर्ण, ए बी यानी कि बड़े ट्रायंगल का आधार और छोटे ट्रायंगल का आधार। ध्यान रखना है छोटे वाले जो ट्रायंगल है एबीसी का जो आधार है वो बीसी है और ए बी डी का जो आधार है वो ए बी है। ये हमने प्रमेय में सम क्लियर कर दिया था कि कौन लंब कर्ण और आधार को हम कैसे सेलेक्ट करते हैं। अब आगे क्वेश्चन हमारा सिंपल है, ए बी इंटू ए बी स्क्वायर हो जाएगा और बी सी इंटू बी डी, यही हमने प्रूव करना है। मेन हमारा यहाँ पर है ट्रायंगल्स को सेलेक्ट करना, किस ट्रायंगल को लेंगे और कौन सी कंडीशन हमने लानी है, उसके आधार पर हम उसकी साइडों को ले लेंगे। अब दूसरा ट्रायंगल है हमारा, ये हमने समझा इधर ट्रायंगल कैसे सेलेक्ट कर रहे हैं हम, एसी आ रहा है, एसी बीसी और डीसी, यानी कि इसने दो छोटे वाले ट्रायंगल्स को आपस में समरूप सिद्ध किया हुआ है। तो उसके लिए थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है क्योंकि अब इसमें कॉमन एंगल कोई नहीं है। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था, सी ए बी को हमने एक्स मान लिया। अगर सी ए बी एक्स होगा तो ट्रायंगल हम ए बी सी में जानते हैं एंगल ए प्लस बी प्लस सी 180 होगा। तो इसको हमने ए हमारा पूरा जो एंगल ए है वो 90 है, एंगल बी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है इसकी, और सी की वैल्यू हमने एक्स सपोज की है, यानी कि हमने जो ट्रायंगल लिया है एंगल ए बी और सी को लिया है, इस वाले ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी, सी की वैल्यू 90 लगाई हमने, इस एंगल को हमने फाइंड करना है बी वाले को, और सी ए बी को हमने मान लिया एक्स माना है, केवल हमने इसी को सपोज किया है ये वाला। तो बी की वैल्यू आ जाएगी हमारी 90 माइनस एक्स पक्षांतर करने पर, यानी कि सी बी ए की वैल्यू आएगी। अब ए सी डी में लिया हमने, ए सी डी में, ए सी डी में हमारे पास है सी ए डी, यानी कि हम किसको फाइंड कर रहे हैं, सी ए डी को। हमें पता है ये पूरा 90 है, 90 है, और ये हमने केवल x माना था। तो सी ए बी डी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 90 माइनस एक्स। इस पूरे एंगल में से अगर हम नीचे वाले एंगल को माइनस कर देंगे तो हमें सी ए डी की वैल्यू पता चल जाएगी। तो सी ए डी की वैल्यू आ गई हमारी 90 माइनस एक्स। अब हमने ट्रायंगल ले लिए ए सी बी व ए सी डी में, ए सी बी यानी कि ये वाला ट्रायंगल और ए सी डी ऊपर वाला ट्रायंगल। ए सी बी और ए सी डी दोनों बराबर हैं, प्रत्येक 90 डिग्री के, ये तो पहले से क्लियर है हमारा। और सी बी ए और ए सी डी हमने अभी 90 माइनस एक्स प्रूफ किए, प्रत्येक 90 माइनस एक्स अभी सिद्ध किए हुए, यानी कि समरूपता की ए उप कसौटी से दोनों त्रिभुज हमारे समरूप होंगे। चूंकि त्रिभुज समरूप है तो इसका मतलब उसकी जो भुजाएं हैं वो आनुपातिक होंगी। अब आनुपातिक हमने कौन से लिए, ए सी बी यानी कि छोटा ट्रायंगल लिया और ए सी डी, तो इसी की साइड को हमने रखा है। जैसे ए सी है तो ए सी, ध्यान रखना है ए बी सी के लिए ए सी लंब है तो लंब बट्टे लंब, और ए सी डी का जो लंब है वो सी डी है, लंब बट्टे लंब बराबर आधार बट्टे आधार, यानी कि इसका जो आधार है वो BC है
और इस वाले ट्राइंगल का जो आधार है वो AC है। इसके बाद सिंपल हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है। इसके साथ ही हमारा ये प्रूफ होके आ जाएगा। तीसरे खंड में फिर हमने छोटे वाले ट्राइंगल के साथ ऊपर वाले ट्राइंगल को लेना है। आकृति वही है, हमने यहाँ पे इसको दोबारा बना दिया है ताकि समझने में थोड़ा सुविधा रहे। साथ ही होंगे तो ADCA, अब हमने लिया DCA ये वाला और DAB पूरा वाला ट्राइंगल लिया बड़ा। तो ये हमें पता है DCA और DAB प्रत्येक 90 डिग्री का है और CDA और ADB उभयनिष्ठ कोण है। समरूपता की सिंपल A कौसटे लग जाएगी, त्रिभुज समरूप होंगे तो भुजाएं उसकी आनुपातिक होंगी। तो DCA हमने AD लिया यानी कि कर्ण, जो ACD है उसका कर्ण AD है, तो कर्ण बट्टे कर्ण, बड़े वाले ट्राइंगल का कर्ण BD है और CD यानी लंब बट्टे लंब, इसका लंब CD है और इसका लंब AD है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा प्रूफ होकर के आ जाएगा BD इंटू CD। इस तरीके से हमारा ये तीनों खंड प्रूफ हो जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। टोटली जो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये पूरा हमारा बेस्ड है प्रमेय संख्या 8 पर। क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो भी बिल्कुल सेम यही है, अंतर इतना है कि उसमें हमें आकृति गिवन नहीं थी। बाकी हमने सबसे पहले ये सेलेक्ट करना है कि ट्राइंगल्स कौन सा ले रहे हैं। ये हमें ध्यान में आ गया तो सीधे सीधे हम उन ट्राइंगल को समरूप सिद्ध कर देंगे और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई से हमारा सिद्ध हो के आ जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर कोई दो त्रिभुज समरूप होंगे तो उनकी भुजाएं आनुपातिक होंगी। ये हमने पूर्व की प्रमेय में समझ लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।